अहमदुहु व सल्ली अला रसूलिहिल करीम। इस वक्त पूरा मुल्क तूफ़ानी बारिशों सैलाबी रेलों की जद में है। इसे कुदरती आफत कहें या आजमाइश कहें, बहरहाल इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। एक मुसलमान का अकीदा और ईमान अल्लाह पर इतना मजबूत होना चाहिए कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह की तकदीर और अल्लाह की मंशा से हो रहा है। ये सूरत हाल कुछ लोगों के लिए तो आजमाइश है कि उनके घर मुनहदिम हो गए, लाखों लोग बेघर हो गए, अपनी जानों से हाथ धो बैठे, उनके मवेशी हलाक हो गए और उनकी जो एक जिंदगी मुतमईन तरीके से गुजर रही थी वो डिस्टर्ब हो गई। बजाय ये कहना बहुत आसान होता है, लिखना आसान होता है कि सैलाबी रेला आ रहा है, रेड अलर्ट जारी हो चुका है, लोग अपने घरों को खाली कर दे। लेकिन इस पूरे सिनारियो को अगर हम दिल की आंख से देखें और इसे महसूस करें कि एक घर में जब ये खबर आती है कि घर को खाली कर दो, तो वो माँ अपने बच्चों को उठाती हैं और उनकी असनाद और उनके सर्टिफिकेट उसको जमा करती हैं जो उसके बरसों की मेहनत है, और फिर घर के अंदर राशन को जमा किया जाता है, कुछ बचे कुचे कपड़े उठाए जाते हैं, कुछ बीमार होते हैं, कुछ माजूर होते हैं, कुछ उम्र रसीदा होते हैं, और फिर औरतों का इस हालत में निकलना और उनको अपनी जिंदगी की सारी उम्मीदें और जिंदगी के सारे चराग जब गुल होते हुए नजर आते हैं, उस कैफियत में जब वो निकलते हैं तो वो कितनी दर्द की घड़ियां होगी। ऐसे मौके पर मुसलमानों को चाहिए कि वो बढ़ चढ़कर उनकी इमदाद करे, उनके साथ ताउन करे। एक इंसान की जिंदगी बचाना फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, सारी इंसानियत को बचाना है। खल्क़े खुदा की खिदमत पर अल्लाह राजी होते हैं। अल खल्क़ु अयालुल्लाह फअहब्बुल खल्क़ि इलल्लाहि मन अहसना इला अयाली। अल्लाह को सबसे ज्यादा वो पसंद है जो उसके कुंबे को सपोर्ट करे। बलूचिस्तान, बेला, ओथल, नोशकी, खासखेली, इसी तरह ब्रूने सिंध, कालार, स्वाद और इस वक्त मुल्क के तीनों अरब में बहुत से इलाके जो मुतासिर हुए हैं। आंखों देखा हाल जो लोगों ने देखा, कुछ जगहों पर हमें भी जाने का मौका मिला। पूरे पूरे गांव जेरे आब आ चुके हैं, चारों तरफ से पानी में गिरे हुए हैं और उनके घर मुनहदिम हो चुके हैं। खुले आसमान तले और बारिशों का वो बिल्कुल सामना कर रहे हैं। खाने को उनके पास कुछ नहीं, जलाने के लिए उनके पास कोई निजाम नहीं, और फिर मुख्तलिफ बीमारियों का वो शिकार हो रहे हैं। ऐसे मौके पर अगर एक आदमी अपनी जान और मान के साथ वहां पर पहुंचता है और वो ताउन करता है और वो इस मुश्किल घड़ी में उनके दुखों का मुदावा और उनके गमों का सहारा बनकर जाता है, इस पर उसके दिल को भी सुकून मिलेगा, अल्लाह भी उससे राजी होंगे। बहुत सारे इदारे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैदान में हैं, अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन एक परेशानी की बात यह भी है कि कुछ ऐसे भी बदकिस्मत लोग हैं जो इमदादी सामान का जो ट्रक है उसको लूट लेते हैं और उसकी गैर मुनसिफाना तकसीम करते हैं और लूटमार होती है। तो इसलिए इसमें शायद उनकी मजबूरी हो या वो लोग इतने सेंसिबल नहीं होते, इतने सिविलाइज नहीं होते। इसीलिए इमदाद तकसीम करने वालों को भी चाहिए कि वो वहां के मकामी लोगों से राब्ता करे और वहां पर मुख्तलिफ गांव के सर्वे हो और फिर मुस्तहिक घरानों की और वहां पर जो उनकी तादाद है उनकी लिस्टें बनाई जाए और फिर एक मैकेनिज्म के साथ यहां से रवाना हो। पुलिस या गवर्नमेंट के कुछ इदारों का ताउन भी अगर लेना जरूरी हो वो भी लिया जाए। तो इस तरीके पर जब ये तकसीम का अमल शफाफियत के साथ मुकम्मल होगा तो लोगों को फायदा होगा। अगर बगैर मैकेनिज्म के काम करेंगे तो शायद मुस्तहिकीन तक वो चीजें न पहुंचे। इसीलिए जो बड़े इदारे हैं उन इदारों की निगरानी में, उनकी सरबराही में काम किया जाए और खुदारा यहां पर अपनी सियासत न चमकाई जाए और दिखलावे से बचा जाए, इखलास और लिल्लाहियत की बुनियाद पर काम किया जाए। वो किसका ट्रस्ट है इससे कतई नजर अगर वो दियानत के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, शफाफियत के साथ, बेहतरीन मैकेनिज्म के साथ, अच्छे तरीके पर नेटवर्किंग के साथ, ऑर्गेनाइज तरीके पर अगर वो काम कर रहा है और हम उनके साथ काम करें या हम उनके मशवरे से काम करें तो इससे लोगों को भी फायदा होगा और लोगों की दी हुई अमानतें सही जगहों तक पहुंच पाएगी। बाद औक़ात तस्वीर लेना वो एक जरूरी होता है या उनका थोड़ा सा डेटा वो लोगों तक पहुंचाना कि लोग मुतवज्जे हों, लोगों को कन्विंस करने के लिए ये होना चाहिए। लेकिन इज्जत नफ्स मजरू किए बगैर, यानी उनकी तस्वीरें, चेहरे उनके ब्लर कर दिए जाए, औरतों की तस्वीरें न ली जाए और अगर किसी की इज्जत नफ्स मजरू हो रही है उसकी तस्वीर न ली जाए। जरूरत की हद पर, जरूरत की मिकदार में थोड़ी सी उसकी पब्लिसिटी कर ली जाए। लेकिन अगर मामूली सा रिया और दिखलावा और नामोनमूद का उनसे शामिल हो गया, ये मामूली रिया भी शिर्क है। मन सल्ला युराई फकत अशरक, नमाज जैसा अहम तरीन फरीजा अगर उसमें दिखलावे का अंसर आ गया, इसने शिर्क किया। मन सामा युराई फकत अशरक, 14-15 घंटे भूख प्यास को बर्दाश्त करने वाला, ख्वाहिशात नफ्स पर कंट्रोल करने वाला अगर नामोनमूद का जज्बा आ गया, इसने शिर्क किया। मन तसद्दक़ युराई फकत अशरक, करोड़ों अरबों रुपए की फंडिंग करने वाला और रिलीफ देने वाला और खुद अपने आप को मुश्किल में डालकर लोगों की मदद करने वाला। लेकिन अगर वो सिर्फ पब्लिसिटी और रेटिंग और रैंकिंग और अपना फेस दिखाना मकसूद है या सियासी बुनियादों पर कर रहा है तो यकीन माने अजर से दूर की बात जबान का बाइस होगा
لہٰذا اس موقع پر ہماری ساری توجہ ایک میکینزم کے اوپر ہو، ایک نیٹ ورکنگ کے اوپر ہو. یہی چیزیں انشاءاللہ قیامت کے دن ہماری سرخروئی کا سبب بنے گی. میرے جی میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ آفت تو ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ نے لوگوں کی بخشش کا ایک ذریعہ بنا دیا ہو. یعنی کسی کو پانی پلانے پر، کھانا کھلانے پر، اور شیلٹر فراہم کرنے پر، اور راشن دینے پر، اور کپڑے دینے پر، اور ڈوبتے ہوئے کو بچانے پر، اور اس کی عزت نفس کا خیال رکھنے پر اللہ کتنا راضی ہوگا. قیامت کے دن میدان محشر میں ایک گلاس پانی پلانے پر حوض کوثر کی نہر سے پانی پلایا جائے گا، ایک جوڑا لباس دینے پر جنتی لباس پہنایا جائے گا. تو یہ اللہ نے ایک موقع دیا. اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ یہ قدرتی آفت ہے، اور جب اللہ کی طرف سے آفت اور عذاب یا مشکل آتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت وہ سے روک نہیں سکتی. لہٰذا ہم ایسے موقع پر تھوڑا سا ان حالات کو بھی دیکھیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اصل چیز رجوع الی اللہ ہے، اصل چیز استغفار ہے، اصل چیز توبہ ہے، اصل چیز ندامت ہے، پشیمانی ہے. ہم نے کتنا اللہ کو ناراض کیا. ہو سکتا ہے یہ ہمارے ان اعمال بد کا نتیجہ ہو، شاخانہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مشکل گھڑی میں عافیت کے ساتھ اس کا بہترین سولوشن بھی عطا فرمائے. جو بے گھر ہوئے، جو زخمی ہوئے، جو جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، جو اپنے رشتے داروں پیاروں کو کھو بیٹھے، جن کی املاک کو نقصان پہنچا، جن کی اکانومی ڈسٹرب ہوئی، جن کی عزت نفس مجروح ہوئی، اللہ بہترین نعمت بدل بھی دے. اور وہ مسلمان جنہوں نے جانی مالی جسمانی یا کسی طور پر بھی تعاون کیا، اللہ اس کی نجات کا ذریعہ بنائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. www.trustquran.com